आज हम एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वैकेंसी तो आ चुकी है और 5 फरवरी से ही ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, फॉर्म 10,000 के आसपास इसका अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है। टेंटेटिव वैकेंसी 10,000 के आसपास बोला जा रहा है, जो घट बढ़ भी सकती है। तो फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें आप पहले जान लीजिए, तैयारी करने से पहले भी। इसमें यदि आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें स्टेट कोड, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड होता है। उस कोड को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी स्थान के आप लोकल है, जैसे आप बिहार के लोकल है तो आप क्या डालेंगे, बिहार का जो पहला कोड होगा वहां पे डालेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात बता दें कि बिहार का कट ऑफ 90 रहता है, कट ऑफ भी देख लीजिएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोड डालना है और एक भी कोड छोड़ना नहीं है। जो भी 33-34 कोड जो भी कोड है, सारे के सारे कोड को क्या करना है, फिलअप कर देना है। फिलअप करने में थोड़ी सी मेहनत होती है, क्योंकि आप बिना प्रिपरेशन फॉर्म भरने चल जाते हो। सबसे पहले आप क्या करो कि आप अपने घर पर ही कोड को लिख लो, किस स्टेज को आप पहले रखना चाहते हैं। उस मुताबिक आप जाओ और साइबर वाला को बोल के वहां पर क्या कर देना है कि यहाँ पर हमको सारा का सारा कोड डालना है, टोटल कोड डाल देना है। इससे होता क्या है कि मान के चलिए आप बिहार 1 नंबर में डाले हैं और बिहार का कट ऑफ आप पार नहीं किए हैं, तो कहीं न कहीं अदर स्टेट का आपको जो है मिल जाएगा। हो सकता है कि तमिलनाडु मिल जाए, केरल मिल जाए, राजस्थान मिल जाए, गुजरात मिल जाए। मतलब जिस स्टेट का आप कट ऑफ पार कर रहे होंगे उस स्टेट का आपको निश्चित रूप से आपको वहां पर नौकरी मिलेगी, चाहे आप पहले ही रखे चाहे अंतिम में रखे, ठीक है। तो असेंडिंग क्रम में और आरोही क्रम में जो है, बढ़ते हुए क्रम में जिसका नंबर पहले रहता है उसको सिलेक्शन होता है और लास्ट वाले लड़के का भी सिलेक्शन होते जाता है। तो सबसे पहली बात कि आप टोटल का टोटल उसमें क्या करेंगे, कोड डालेंगे। एक भी स्टेट का कोड छोड़ेंगे नहीं। जहां के आप लोकल, जैसे आप राजस्थान के हैं तो सबसे पहले राजस्थान वाले लोकल में जो है वहां पर क्या करेंगे, वहां टोटल कोड डाल देंगे। उसके बाद आप कोई दिल्ली का है तो दिल्ली वाला डालेगा। जो हरियाणा का, हरियाणा का देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है हरियाणा चंडीगढ़ का गया है, 99 पॉइंट समथिंग गया है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ तो 100 में तो 100 पार ही हो जाएगा। तो खैर और कोई टेंशन नहीं है, बस वहां पर बहुत कम बच्चे होंगे, वैकेंसी भी 1-2 वैकेंसी ही था वहां पर। तो ये तो बात रहा हमारा किसका, तो कट ऑफ का और ये क्या करते हैं उसका फॉर्म भरने से पहले जो सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरी बात, फोटो पर आपका डेट होना चाहिए कि आप किस डेट में आप फोटो खिंचवाए हुए हैं। फोटो में डेट होने के बाद अब आते हैं कि एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में, मतलब सिलेबस वगैरह के बारे में, या चाहे मेरे देखिए हम एसएससी एमटीएस 2019 में मतलब किए हैं, मेरा 84 पॉइंट कुछ नंबर आ रहा है, हमने ऑल स्टेट डाल रखा है। तो हमको उम्मीद है कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में हो ही जाएगा। मैक्सिमम स्टेट है कि मेरा महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में हमने 11वां नंबर में फिलअप कर रखा था, तो हो ही जाएगा कहीं न कहीं। ज्यादा चांस है 5 मार्च को जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग उसमें देखिए कट ऑफ जो है ज्यादा जाता है, नो डाउट। आप ओबीसी के हैं, जनरल के हैं, या चाहे ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के हैं, या चाहे एसटी के हैं, नो डाउट। देखिए एसटी का 75 कट ऑफ इस बार जाने वाला है। तो आप बिना किसी टेंशन के समझ सकते हैं कि क्या मतलब रह सकती है इसकी। तो इसकी जानकारी आप कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। चूंकि हमने क्लियर कर रखा है तो हम आपको निश्चित रूप से यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको पीछे पूछा जाएगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन का। उसके बाद आपको 1 से 2 महीने के अंदर डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आपको 50 नंबर का होगा, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर, जनरल वाले बच्चे मात्र 20 नंबर, 50 में 20 नंबर लाना है। और उसके बाद क्या करते हैं, ओबीसी वाले 17 नंबर, और उससे एससी वाले बच्चे उससे भी कम लाने पड़ते। मतलब समझिए 30 में आप 50% से भी कम, मतलब 33% नंबर आप लाते हैं तो आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर हो जाता है। जब आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक बात और, यदि आप अभी तक ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो निश्चित रूप से बना लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या और ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है ना, नोटिफिकेशन डेट खत्म होने से पहले तक का होता है। तो आप वो बना लिए रहेंगे तो आपको जब जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपके एडमिट कार्ड पर लिखेगा क्लियर, CLEARED। जैसे कि मेरा नहीं बना हुआ था तो मेरे में लिख दिया प्रोविजनली क्लियर। अब ये प्रोविजनली क्लियर, इसका मतलब क्या होता है कि जिस दिन हम जाएंगे ज्वाइन करने, जैसे कि महाराष्ट्र में ज्वाइन करवाया, तो जिस विभाग में ज्वाइन करवाएंगे वो विभाग फिर से क्या करेंगे, मेरे ओबीसी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाएंगे, क्या सच में वही बंदा ओबीसी सर्टिफिकेट से आता है या चाहे एग्जाम के बाद जो है बनवाया है, तो फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो चूंकि जो ओरिजिनल रहेगा तो आप एक बार वो भी देख लेंगे, नहीं है तो आप बनवा लेंगे, ठीक है। 10-15 दिन में आपको बन जाएगा आपके जिला से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये जो 100 क्वेश्चन CBT 1 है, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसमें देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं,
25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं जीके जीएस से। देखिए जीके जीएस में आप हल्का सा ध्यान देंगे तो आप 25 में 21 22 20 21 22 आराम से कर सकते हैं। आपको हर एक सेक्शन में आप ये रखिए कि मेरा 20-20 रहेगा तो 20 चौक 80 नंबर इधर से, और कम से कम 10 नंबर आपका जो है नॉर्मलाइज मार्क बढ़ जाएगा, या 5 नंबर 7 नंबर सबका बढ़ता है, ठीक है। तो 85-89 रहेगा तो कहीं न कहीं आप लटक जाएंगे इसमें भी। तो कम से कम 20-20 आपका टारगेट रहेगा, और ये 20-20 करने के लिए हर एक सेक्शन में, चारों सेक्शन में अर्थात 80 करने के लिए रॉ मार्क आपको हल्का सा तैयारी से नहीं होगा, आपको इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीका से करना चाहिए। अभी फिलहाल हम जीके जीएस के बारे में बताएंगे और इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैथ के बारे में बताएंगे। तो हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जीके जीएस के लिए जो है ना, आप प्रीवियस ईयर सेट देख लीजिए, जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलेंगे तो 2-4 सेट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, कमेंट निश्चित रूप से कीजिए यदि आपको चाहिए तो। उसमें क्या है कि बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 2-3 क्वेश्चन जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के, चूंकि एसएससी का है तो केवल इंडियन पे ही नहीं फोकस करता है, वर्ल्ड पे भी, मतलब आपका थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है तो आप 15-17 तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सबसे। लेकिन साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, जहां से आप बायोलॉजी पे थोड़ा सा मैक्सिमम फोकस कर सकते हैं, वहां से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यदि आप करते हैं तो 10 क्वेश्चन वहां से और 10 क्वेश्चन आप इधर से, और जो 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स का, तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर्स पे भी जो है ध्यान देना है, और 5 क्वेश्चन रहता है तो आप सब दिन थोड़ा बहुत वीडियो देखिए, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, रोज 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो अवेलेबल है, रोज देखिए, उसी से आपका सब काम तो बनने वाला है। तो आप वहां से देख सकते हैं और देख सकते हैं और अपना जीके जीएस का तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट का आप सेक्शन वाइज तैयारी कीजिए। सबसे अंतिम में विविध दिया हुआ है, ठीक है ना, विविध वाले सेक्शन को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद क्या है, जैसे विविध आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप साइंस वाले पोर्शन पकड़ लीजिए। साइंस वाले पोर्शन में बायोलॉजी को सबसे पहले लपेटा मारिए, बायोलॉजी को 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है। हम भी बोलेंगे तो मेरे पास भी बुक है, हम आपको दिखलाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ये बुक आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये शायद आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, कैसे करें हम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है, 1 मिनट, हाँ ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन बैंक एसएससी का सामान्य अध्ययन है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि 2016 से लेके जितने भी ऑनलाइन एग्जाम है सबके सब इसमें दिया है, वो भी ऑनलाइनर के रूप में। ऑप्शन रहता है तो 4 ऑप्शन हमको ध्यान रहता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें आराम से दिया हुआ है, जिसमें एमटीएस के जितने भी 2017 और 2016 के जितने भी सेट है, 2019 के जितने भी सेट है, सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे एमटीएस लिखा होगा, ठीक है ना एमटीएस। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस बुक को क्या करना है, एमटीएस से सबको पढ़ जाना है। आप 20 आराम से कर लेंगे, ये मेरा दावा है कि 20 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, समझे। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आपके पास नीतू मैडम का जो वॉल्यूम 1 है वो आपके पास होना चाहिए, वॉल्यूम 2 लेने की जरूरत नहीं है, वो मेंस वाले जो सीजीएल मेंस लेंगे उनके लिए है, ठीक है। मेंस आप कर सकते हैं, मेंस वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड वाले सेक्शन पे ध्यान देना है। वर्ड वाले सेक्शन कहने का मतलब OWS वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, उसके बाद साइनो एंटो हो गया, ठीक है। और मतलब 3-4 यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन यहीं देखने के मिल जाते हैं, आप देखेंगे तो। उसके बाद 5 क्वेश्चन पैसेज का, पैसेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई एक इंग्लिश का एक पेपर लीजिए, उसको 10-20 दिन तक पढ़िए, थोड़ा छोटा आर्टिकल रहता है उसको पढ़िए। उससे फायदा क्या होगा, जिस दिन आप पढ़ते जाएंगे, पेपर देंगे, तो आपका जो है सो आप यदि यहाँ तक सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपका सोचने का तरीका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मतलब कि आपका वर्ड सेक्शन में किसी चीज को समझने में आपको पैसे जो देता है ना 5 नंबर का, उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत पेपर पढ़िए। पेपर तो बहुत हाई लेवल का बात हो गया, आप थोड़ा रोज मतलब 1 पैराग्राफ आप कर सकते हैं, और नीतू मैडम के बुक को कर सकते हैं। उसके बाद एमबी पब्लिकेशन का, एमटीएस का जितना भी सेट है आप लगा जाइए, उसमें जितने भी वर्ड है पहले तो कुछ दिन आप इधर बैकअप कर लीजिए वॉल्यूम 1 पर, फिर वॉल्यूम 1 पर बैकअप करने के बाद उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो एमबी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर, उसको कर सकते हैं, और आराम से 20-21, मेरा 21.5 नंबर था, 23 क्वेश्चन से हुआ था, 2 क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो हम अपना मार्कशीट भी आपको दिखला देंगे। तो उसमें जो आपको क्या करना है, नीतू मैडम वाला को एक बार पूरा का पूरा कर जाना है, पहले वर्ड सेक्शन फिर ग्रामेटिकल सेक्शन। उसमें ग्रामेटिकल सेक्शन में केवल वही बात दिया गया है जो एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। खास करके स्ट्रक्चर वगैरह जो प्रत्येक चैप्टर में दिए गए हैं, मतलब इतने अच्छे तरीके से दिया गया है, कई बार डायरेक्ट स्ट्रक्चर तो मिल ही जाता है। हम खुद आपको गेस करके 2-3 बताएंगे, क्योंकि हम आज तक जितना भी एसएससी का एग्जाम दिए हैं, 3 स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको हम पढ़ के गए थे
3 स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर आना ही तय है, 100% आता है। हमको भी नहीं कभी कभी समझ में आते रहता है कि ऐसे कैसे, जनरल कंपटीशन में भी गेस सफल हो जाता है। तो ये जीएस और ये क्या कहते हैं, हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कशन किए, और ये दोनों लुसेंट आप जीएस के लिए प्रीफर कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स पे रोज का रोज देख सकते हैं, एडिटोरिया वगैरह का बुक भी आता है, एसपीडी वगैरह का बुक भी आता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और इंग्लिश के लिए देख सकते हैं। बात रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में आपको रोज का एक सेट लगाना है, ठीक है। रोज का ऑनलाइन एक सेट लगाना है, और एक सेट लगाने के बाद आपके पास जहां भी जो भी दिक्कत होती है, सारे दिक्कत को क्या करना है, एक कॉपी में नोट कर लेंगे। एक कॉपी में नोट करने के बाद और भी जहां पे भी दिक्कत होगा, क्या करेंगे, हम यूट्यूब से सर्च करके एक अच्छा खासा नोट बना लेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन करने से ही आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होगा। और मैथ में भी उतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यदि आप एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो बस यही लेवल रहता है। बस ये है कि वहां पे मेंसुरेशन 5 क्वेश्चन वहां से जो है एडवांस मैथ से पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, रेलवे के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा रहता है, मात्र 5 क्वेश्चन। और मैथ में आप इस प्रकार से, मैथ में आप 25 में कम से कम 22-23 आराम से कर सकते हैं, रीजनिंग में 23 आराम से कर सकते हैं, इंग्लिश में आप जो है क्या कहते हैं 22-21 आराम से कर सकते हैं। मेरा आया है तो आपका क्यों नहीं है, बहुत लड़के का इंग्लिश में भी 24-25 है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका 24-25 आया हुआ है। फिर जीके जीएस में जो है आप 20 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो 81-82 नंबर, 83 नंबर आप आराम से 85 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। 85 के बाद यदि आप लाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा हम जो बताए हैं इसके बाद सोच के एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, तभी जाके होने वाला है, नहीं तो फिर असंभव है। तो उम्मीद करते हैं कि एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में सिलेबस और थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आप समझ गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस लेवल पर चाहिए, निश्चित रूप से आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बताइए कि आपको किस टाइप का और वीडियो चाहिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।